नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि कुछ एपिसोड्स पहले मैंने आपको बताया कि हम हर 10 दिन में और एक हफ्ते में एक वीडियो लेके आएंगे जो कि हमारे धर्मों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और जो कुछ अनकही और सुनी बातें हैं जिनके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है, उसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगा। जितना हो सकेगा मैं आपको उससे अवगत कराऊँगा। उससे पहले एक वार्तालाप कर लेते हैं। हालांकि मैं दो बहुत सही चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जिसके बारे में बहुत लोगों के क्वेश्चन उठते हैं और बहुत लोग उल्टी सीधी भ्रांतियाँ फैलाते हैं। तो उससे पहले एक बात कर लेते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में ना कभी भी नकली नहीं बनना चाहिए। नकली कहते हैं ना, फेक नहीं बनना चाहिए। कहते हैं कि एक तुम फेक चीज़ कोई खरीदोगे, एक फ़ैन ही ले लो, फेक खरीदोगे, बार बार ख़राब होगा, आपको रिपेयर कराना पड़ेगा। एक ओरिजिनलिटी या ओरिजिनल चीज़ खरीदोगे ना, वो लंबे समय तक चलेगी। बहुत सारे लोग हैं मुझसे कहते हैं कि लावण्य, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। सबसे पहले तो मुझसे फेक चीज़ें होती नहीं हैं, और अगर मैं कोशिश भी करूँगा मुझे मालूम है मुझसे नहीं होने वाली है। और अगर मैं फेक चीज़ें करता होता तो शायद जो मैंने आज 100 में से 1% जो नाम बनाया है, जो जहाँ जिस लेवल पे आज मैं बैठा हूँ, कुछ लोग, थोड़े बहुत लोग मुझे जानते हैं, वो भी नहीं जानते। मैं गुमनामी के अंधेरों में खो चुका होता। तो हमेशा बी रियल, फेक मत बनो कभी भी। नकली बनने की ज़रूरत नहीं है। आजकल मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे लोग कुछ भी कर रहे हैं और चल भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर वो लॉन्ग टर्म का चीज़ें नहीं होती। वो बहुत शॉर्ट पीरियड की चीज़ें होती हैं, लोगों को पसंद आती हैं। बहुत जल्दी लोग ऊब जाते हैं चीज़ों से और ख़त्म भी हो जाती हैं। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे दिखने के चक्कर में, अच्छा दिखने के चक्कर में, और बहुत पैसा नहीं होता, कुछ नहीं होता, लोग उधार भी मांग के काम कर रहे हैं, अपनी जेब में उनके कुछ नहीं है, फिर भी सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं कि लाइफस्टाइल हाई लेवल का है, ये है वो है। तो दोस्तों, दूसरों को दिखाने के लिए मत करो, एक रियलिटी में जियो। कुछ फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों से। तो जैसा है वैसा रहो। मैं तो भैया शुरू से जैसा हूँ वैसा ही हूँ। पहले दिन से मैं अपनी एक ओरिजिनलिटी बना के रखा हुआ हूँ। मेरे से नहीं होती फेक चीज़ें। तो इसलिए दोस्तों, बी रियल, डोंट बी फेक। सो आज का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जो सबसे पहला टॉपिक है, लोग बोलते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे, और वो पतिव्रता कैसे थी जब उसके 5 पति थे। आज के ज़माने में भी लोग गलत मानते हैं, बहुत गलत। किसी के 5 पति मैंने भी नहीं देखे हैं, बट जहाँ द्रौपदी का सवाल उठता है, लोग आज भी क्वेश्चन करते हैं कि किसी औरत के 5 पति और वो पतिव्रता, उसके बावजूद भी क्या फालतू बातें कर रहे हैं। लोगों के जवाब इस तरीके के होते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, रीज़न रहा होगा, जब भी तो ये सब चीज़ें हुई हैं। तो इसके पीछे की एक पौराणिक कथा है कि द्रौपदी का जन्म होने से पहले वो पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ही ज़्यादा। उसके लेवल का, उसके योग्य अनुसार कोई पति उसको नहीं मिला। तो बड़ा परेशान होकर उसने महादेव, शिव जी की तपस्या की। अब महादेव तो महादेव है, तपस्या से प्रसन्न हो गए। द्रौपदी, जो कि पहले जन्म में थी कन्या, जो भी नाम था, इतना डिटेल में मैं गया नहीं हूँ, तो उसने भगवान से वरदान मांगे, और हड़बड़ी में ना उसने 5 वरदान एक साथ मांग लिए। 5 वरदान क्या कि मेरा पति ऐसा होना चाहिए, मेरा पति ऐसा होना चाहिए, इस ऐसे करके उसने 5 बार पतियों के वरदान मांग लिए। और महादेव ने कहा सीधा तथास्तु। अब महादेव ने तथास्तु बोला कि ठीक है, इस तरह के 5 पति तुझे मिलेंगे। अब द्रौपदी टेंशन में कि यार 5 पति तो एक अलग ही, मतलब ये किस तरह का आपने मुझे वरदान दे दिया। तो महादेव ने कहा, अब
बेटा तूने वरदान तो मांग लिया है और मैंने दे भी दिया है, ये लिया भी नहीं जा सकता वापस। तो इसका हल यही है कि हर एक दिन तू कौमरिया को प्राप्त होगी, कन्या की तरह हर दूसरे दिन बन जाएगी, पवित्र बन जाएगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं कि आज तूने अपना पति के साथ जीवन बिताया, अगली सुबह तू फिर से कौमरिया बन जाएगी, तू कन्या बन जाएगी, तू पवित्र हो जाएगी। तो इस वजह से जब द्रौपदी का जन्म हुआ, अगले जन्म में द्रौपदी नाम से हुआ। इससे अभी तक मैं संबोधित कर रहा था द्रौपदी ही, क्योंकि पहले जन्म में जो कन्या थी उसी को मैं द्रौपदी संबोधित कर रहा था। तो इस जन्म में जब द्रौपदी ने जन्म लिया, उसका विवाह हुआ और वो पांचों पतियों के साथ एक साथ रहने लगी। यहाँ तक तो आपको कहानी पता ही होगी क्यों रहने लगी। अर्जुन जीत कर लेके आया था, माता ने कहा पांचों में बांट लो, इस तरह की एक पीछे की कहानी है। तो पांचों के साथ जब वो रहने लगी तो यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, पांचों पति के साथ एक साथ वो कैसे रह सकती है और पांचों के 5 पुत्र एक साथ कैसे हो सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने यहाँ एक सुझाव दिया उन्हें कि हर पति के साथ एक वर्ष रहना होगा, यही संतान उत्पत्ति के लिए बेहतर होगा। कि हर 1 साल एक पति के साथ रहोगे और दूसरा पति आपके कक्ष में, जिस भी पति के साथ आप उस समय रह रहे हो, उससे अलग दूसरा जो आपका पति है वो आपके कमरे में एंटर नहीं कर सकता। अगर किसी कारणवश उसने आपके कमरे में एंटर किया तो उसको 1 वर्ष के लिए जंगल में जाना होगा या कहीं दूर जाना होगा या वनवास पर जाना होगा। तो ये सब चीज़ें श्री कृष्ण ने सुझाव दिया द्रौपदी को। तो द्रौपदी पांचों पति के साथ एक वर्ष रही और पांचों पति से हर 1 वर्ष उसे एक संतान की उत्पत्ति हुई, जिन्हें बाद में चलकर उप पांडव कहा गया। पांडु के पुत्र पांडव और पांडव के पुत्र उप पांडव। इस तरीके से भगवान महादेव ने जो वरदान दिया था, उन्होंने अपने वरदान की भी लाज रखी, द्रौपदी की भी लाज रखी। इस वजह से द्रौपदी के पतिव्रता होने के ऊपर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। तो महादेव का वरदान से उसे 5 पति प्राप्त हुए और पांचों पति होने के बावजूद भी द्रौपदी पतिव्रता थी। आपको मैंने ये चीज़ डिटेल में बताई है और संक्षेप में मैंने उदाहरण भी दिया है कैसे कैसे किस तरह श्री कृष्ण ने सुझाव दिया उन्हें। तो द्रौपदी को कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि द्रौपदी पतिव्रता औरत नहीं थी। तो दोस्तों, जिन लोगों के क्वेश्चन थे ना द्रौपदी को लेकर कि वो पतिव्रता नहीं थी, आपको मैंने उसका जवाब दिया है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली स्टोरी पर। अगली स्टोरी है कि जगन्नाथपुरी, जो कि हमारे भगवान हैं जगन्नाथ, जो आपने कभी देखा होगा उनकी मूर्तियां हैं या सुना होगा। तीनों मूर्तियां, बलराम जी की, सुभद्रा जी की और श्री कृष्ण जी की, तीनों मूर्तियां अधूरी हैं। और मंदिर में तो कभी अधूरी मूर्ति होती नहीं है, उसके बावजूद भी उन तीनों अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। उसके पीछे कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, किसी को मालूम भी होगा, किसी को नहीं भी मालूम होगा। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं थोड़ा संक्षेप में एक कहानी बता देता हूँ। जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, यहाँ चौंकेगा मत, श्री कृष्ण ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। अंदर से तो वो भगवान ही थे, उनकी आत्मा तो भगवान की आत्मा थी, परंतु जो उनका शरीर था, जो देह थी उनकी, वो मनुष्य की थी। कभी ना कभी तो उन्हें त्यागना ही था। तो जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तो पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार अच्छे से पूर्ण होने के बाद भी श्री कृष्ण का हृदय जल रहा था और वो कहते हैं ना कि कंप्लीट भस्म नहीं हो रहा था, राख में नहीं तब्दील हो रहा था, वो जलता ही रहा। तो पांडवों ने क्या किया? पांडवों ने वो हृदय जल में प्रभावित कर दिया। प्रभावित करने के बाद एक
काठ के रूप में तब्दील हो गया। काठ मतलब एक लकड़ी के लट्ठे में तब्दील हो गया और वो पानी में बहता ही रहा। और वो ऐसे बहते बहते मालवा एक देश था, राज्य था, उसके किनारे जाकर पहुंच गया। उसी समय मालवा के देश के राजा को, जिसका नाम इंद्रद्युम्न था, उसे स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उसे श्री कृष्ण ने दिखाई दिए और कृष्ण जी ने उसे बोला कि ऐसे ऐसे मेरा हृदय पांडवों ने जल में प्रवाहित कर दिया है और वो एक लकड़ी के लट्ठे में, काठ में तब्दील हो गया है। तो तुम्हें वो लकड़ी का लट्ठा लेकर आना है और उसकी मूर्तियां बनवानी है और उस मूर्ति को बना के मंदिर में स्थापित करना है। बस इतना उसे सपना दिखाई दिया, स्वप्न दिखाई दिया। उसके बाद उसने अपने सिपाहियों को भेजा, सब जगह ढूंढा। फाइनली उसे वो लकड़ी का लट्ठा किनारे, नदी के किनारे मिल गया। अब लट्ठा तो मिल गया, मूर्ति कौन बनाएगा? ऐसा कारीगर भी तो चाहिए जो लकड़ी के लट्ठे में से भगवान की एक अद्भुत मूर्ति बनाए। तो जब ये यहाँ तक भगवान की लीला थी तो आगे भी तो भगवान ही कुछ करने वाले थे। तो विश्वकर्मा जी एक वृद्ध के भेष में आए। उन्होंने कहा, मैं एक कुशल कारीगर हूँ और मैं इस लट्ठे की मूर्तियाँ बना सकता हूँ। तो राजा इंद्रद्युम्न मान गए। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आपका सारा इंतज़ाम हमने कर दिया है, तो आप मूर्तियाँ बनाइए। मूर्ति बनाने से पहले उस वृद्ध मनुष्य ने एक शर्त रखी। कहा कि मैं 30 दिन के अंदर ये मूर्तियाँ बनाऊंगा, परंतु कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी हो, इस रूम के अंदर, इस कमरे के अंदर नहीं आएगा। कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे ही कोई मुझे डिस्टर्ब करेगा, काम वहीं रुक जाएगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत होकर बेफिक्री से मूर्ति बनाइए। तो वृद्ध मनुष्य कमरे के अंदर एंटर हुआ। उसने कमरा बंद कर लिया और अंदर रोजाना वो मूर्ति बनाता, आवाज़ आती, लोग बाहर सुनते, रोजाना आवाज़ आती रहती, लोग सुनते रहते। परंतु 30वें दिन वो आवाज़ आनी बंद हो गई। तो सबने सोचा कि 30 दिन तक, अभी तक इस मनुष्य से कोई मिला नहीं है, हो सकता है वो बीमार हो गया या हो सकता है वो मर गया हो, क्योंकि 30 दिन तक उसने किसी से बात ही नहीं करी और वो कंटिन्यू काम कर रहा है। और 30 दिन तक कैसे कोई व्यक्ति अंदर जिंदा रह सकता है? तो राजा के मन में भी ये सवाल आया। उसे लगा कहीं वृद्ध मनुष्य की डेथ तो नहीं हो गई, वो मर तो नहीं गया। तो उसने सोचा कि ये कमरे के द्वार खुलवाए जाएं और देखा जाए कि अंदर वो मनुष्य ठीक है या नहीं। जो भी अंदर की सिचुएशन है वो देखते हैं जाकर। यहाँ राजा इंद्रद्युम्न भूल गए कि उस वृद्ध मनुष्य ने क्या शर्त रखी थी कि 30 दिन तक कोई भी इस कमरे के द्वार नहीं खोलेगा, कोई मुझसे मिलने आएगा नहीं, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे ही सिपाहियों ने और राजा ने द्वार खोले, उस कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। मूर्तियां अधूरी थी। वो लकड़ी के लट्ठे में मूर्तियां बन तो चुकी थी, परंतु वो मूर्तियां अधूरी थी। और मूर्ति एक नहीं बनाई, बलराम जी की मूर्ति भी थी, सुभद्रा जी की भी मूर्ति थी और श्री कृष्ण की भी मूर्ति थी। उस लट्ठे में तीनों मूर्तियां जो वृद्ध मनुष्य ने थी वो बनाई हुई थी, परंतु वो तीनों मूर्तियां कंप्लीट नहीं थी, संपूर्ण नहीं थी। किसी मूर्ति के हाथ नहीं थे, किसी मूर्ति के पैर नहीं थे। तो दोस्तों, ये कारण है कि तीनों मूर्तियां अधूरी रह गई, क्योंकि इतना कुशल कारीगर और इस तरह का मनुष्य राजा को ढूंढने से भी नहीं मिला जो उस मूर्तियों को संपूर्ण कर सके, कंप्लीट कर सके। राजा भी कहीं ना कहीं ये समझ गए कि वो मनुष्य देवी अवतार था, क्योंकि वो कमरे के बाहर नहीं निकला, कहीं नहीं गया, वो सीधा मनुष्य वहाँ से दृश्य हो गया। तो कोई भगवान का ही रूप था, तो इसलिए कोई साधारण मनुष्य तो इन मूर्तियों को संपूर्ण नहीं कर सकता। तो शायद भगवान की यही इच्छा होगी। तो ऐसा सोचकर
राजा इंद्रद्युम्न ने जैसी मूर्तियाँ थी, कंप्लीट नहीं थी, अधूरी थी, उनका मंदिर बनवाया और उन मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। तो दोस्तों, ये थी जगन्नाथपुरी की अधूरी मूर्तियों की कहानी। पर उसके बाद भी बहुत कुछ बचा है। अभी क्या होता है कि हर 12 वर्ष के पश्चात जब हम जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो हमें वो लकड़ी का, काठ का लट्ठा नहीं दिखता जिसमें मूर्तियाँ बनी हुई हैं। हमें क्या दिखता है, उसके ऊपर का आवरण दिखता है, जहाँ बलराम जी, सुभद्रा और कृष्ण जी का एक आवरण, एक कवर, कहते हैं ना कि पीछे लकड़ी का लट्ठा है, उसके ऊपर उनका कवर है। क्योंकि मान्यता ये है कि कोई भी साधारण मनुष्य उन लकड़ी के लट्ठों को या उन तीनों अधूरी मूर्तियों को देख नहीं सकता है। क्योंकि कोई भी साधारण मनुष्य अगर उन मूर्तियों को देखेगा तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हर 12 वर्ष बाद उस आवरण को चेंज किया जाता है, बदला जाता है। परंतु बदलते वक्त भी जो पुजारी होते हैं, महंत हैं मंदिर के, वो आँखों पर पट्टी बांधते हैं और हाथों पे वस्त्र लपेटे जाते हैं। क्योंकि मान्यता ये भी है कि जो उस लट्ठे को छू देगा वो उसी वक्त मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और जो देखेगा वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आपका क्वेश्चन होगा ना मन में कि वो जब आदमी कैसे उस आवरण को चेंज करेगा जब तक छुएगा नहीं। वो छूते हैं, परंतु हाथ पर कपड़ा बंधा होता है, वस्त्र बंधे होते हैं। तो ये एक मान्यता है। अब इसके पीछे की कहानी आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी कि मूर्तियाँ अधूरी क्यों हैं, मूर्तियों की मान्यता क्या है, और वो ऊपर का आवरण है वो असली मूर्तियाँ नहीं है, मूर्तियाँ उन आवरण के पीछे हैं, वो आवरण बनाया हुआ है। क्योंकि कोई भी साधारण मनुष्य उन मूर्तियों को आंखों से नहीं देख सकता, ना ही छू सकता है। अब उसके पीछे का कारण भी एक छोटा सा यह है, क्योंकि वो ब्रह्म तत्व है उसके अंदर, और ब्रह्म तत्व जो होता है ना, वो मृत्यु के बाद ही आप छू सकते हैं। अगर जीते जी आपने ब्रह्म तत्व छू लिया तो फिर सीधा ब्रह्मा की ब्रह्म में कैसे आप लीन होंगे, तो मृत्यु के बाद ही आप लीन हो सकते हैं। तो इसके पीछे का रीज़न एक ये भी है। तो दोस्तों, ये 2 कहानियाँ मैंने आपको समझाई, शायद आपको कहीं ना कहीं समझ में आया होगा कि एक तो द्रौपदी को कुछ गलत जो टिप्पणी करते हैं वो ना की जाए, और जो जगन्नाथपुरी हमारे भगवान हैं उनकी अधूरी मूर्तियों के बारे में आपने सुना होगा, पर उसके पीछे का रीज़न आपको नहीं पता होगा। तो मैंने आपको उसके पीछे का रीज़न भी बता दिया है। तो ये बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं लोगों में, और बहुत सारे सवाल हैं लोगों के अंदर जो पता नहीं होते। पता करने चाहिए, पढ़ना चाहिए, ढूंढनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होना चाहिए अपने अंदर कि आप ये चीज़ ऐसे क्यों है, वो चीज़ ऐसे है तो वो ऐसे क्यों है। तो आपको करनी चाहिए ये सब चीज़ें। चलो, आप ये चैनल देख रहे हैं, मेरे माध्यम से आपको पता चल रही है, इसमें भी आप अपना ही समय निकाल रहे हैं। मैं तो निकाल ही रहा हूँ, आप भी तो समय निकाल रहे हैं ना, इसके लिए आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और लोगों तक आप पहुँचा भी रहे हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे की कहानी यही थी। और हाँ, कहानी और कथा सुनाने से पहले मैंने जो आपको कहा था, बी रियल, नकली मत बनो। ये सब दुनिया में जो दिखावा है वो दिखावा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। और जो मैं आपको श्लोक बताता हूँ रोज़ाना, मैं ट्राई करता हूँ कि अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ। आई ऑलवेज ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। बट मुझे नहीं पता, कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। हिंदी तो शायद सभी जानते होंगे, और लोग कहते हैं ना कि शुद्ध हिंदी आप नहीं बोल पा रहे हैं। भैया देखो, सुनो, शुद्ध हिंदी तो दुनिया में 99% लोग नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि हमारी जो बोलियां हैं ना, वो हर 100 किलोमीटर के बाद चेंज होती रहती है। हिंदी सब बोलते हैं, पर उसमें जो अपनी हमारी लोकल लैंग्वेज है वो यूज़ करते हैं। ये हिंदी थोड़ी बोलते हैं, उर्दू भी मिक्स है, और हमारी जो लोकल लैंग्वेज है वो भी मिक्स है। स्लैंग्स भी, जो हम स्लैंग में बात कर रहे हैं ना, वो भी मिक्स है इसके अंदर। तो हमारी तो हिंदी खिचड़ी बोलते हैं, उसको खिचड़ी लैंग्वेज बन गई है। तो मैं इतना ही कर सकता हूँ अपनी भाषा में जैसा आपको समझाता हूँ, परंतु जो मैं आपको उसका सार समझाता हूँ, चाहे मैं कोई भी लैंग्वेज में आपको समझाऊँ, वो सार
100% ना 10 बोलूँगा ना 90%, 100% करेक्ट होता है जो मैं श्रीमद् भगवद गीता में से पढ़कर आपको बताता हूँ। तो सार समझने का फेर है और कुछ नहीं है। सो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।